घटना घटाई? कल शाम को अतरौली थाने से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अहमदपुरा से 4 बहुत ही कम उम्र की बच्चियां गायब हैं। ये 10 से 12 साल की 4 बच्चियां थीं, जिसमें 2 सगी बहनें भी थीं। तो इस सूचना को पुलिस ने तत्काल बहुत ही गंभीरता से लिया। हमारी सारी टीमें लगी, इनफैक्ट डॉग स्क्वाड भी लगा इसमें, और मल्टीपल टीम्स इसमें लग गई। सारे कैमरे देखे गए, उनके दोस्तों से भी बात की गई, बच्चियों की दोस्तों से बात की गई कि बच्चियाँ कहाँ मिली। तो आज टीम ने अथक मेहनत करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए आज सुबह चारों बच्चियों को मथुरा से बरामद किया है। ये चारों बच्चियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि डांट के डर से ये लोग दिल्ली गए थे। पहले दिल्ली इन्होंने यूट्यूब में देख रखा था कि सरोजनी नगर में कपड़े अच्छे मिलते हैं, तो कुछ पैसा लेके, बैग लेके घर से ये लोग गए थे। पहले इनका प्लान था, इरादा था कि सरोजनी नगर में शॉपिंग करनी है, लेकिन शॉपिंग नहीं की। उसके बाद ये सीधे वृंदावन आ गए। इनमें से एक बच्ची पहले वृंदावन जा चुकी थी अपने परिचित के साथ। तो फिर ये वृंदावन से पुलिस ने सकुशल इनको बरामद किया, क्योंकि बच्चियों की उम्र बहुत कम थी और ये कोई भी इनका गलत फ़ायदा उठा सकता था। छोटी बच्चियाँ हैं, बहुत ही 12 से 14 साल की उम्र है इन बच्चियों की। तो टीम ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत पूरी टीम ने जी तोड़ मेहनत करते हुए, हमारी देहात एसओजी टीम ने, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ने, हमारे जो नए सीओ अतरौली साहब आए इन्होंने मेहनत की, और हमारे एसपीआरए साहब ने तो पूरी दिन रात मेहनत की। इसमें पूरा लगे रहे जब तक कि लड़कियां बरामद नहीं हुई। इसी केस में वो लगे रहे और चारों बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। सर, यहाँ से दिल्ली, वहाँ से वृंदावन, पैसे वैसे कहाँ से आई बच्चियों के पास? ऐसी अब ये पेरेंट्स से जब पूछताछ की गई तो इनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि इनके पास मोबाइल फ़ोन भी है। तो इनके पास एक मोबाइल फ़ोन है और एक 5वीं बच्ची का भी जाने का प्लान था गाँव से, लेकिन वो जा नहीं पाई। और वो जा नहीं पाई तो उस कारण पूरा ये केस खुल गया, नहीं तो बहुत दिक्कत आती। नहीं, किसी ने अभी तक तो ऐसा कुछ निकल के आया नहीं। और बच्चियों से और भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन बरगलाने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने खुद देखा था कि कपड़े अच्छे मिलते हैं सरोजनी नगर में, और घर इनका कहना है कि माँ बाप डांटते थे, तो उससे भी इनको वो था। तो पेरेंट्स से भी काउंसलिंग की जाएगी कि बच्चों को ध्यान रखें, बहुत ही कम उम्र है बच्चों की, और विशेष तौर पर क्योंकि कम उम्र के बच्चे होते हैं तो कोई भी इनका गलत फ़ायदा उठा सकता है। इनके दिमाग में कहाँ से आया कि मोबाइल पे कोई रील देखी थी? यूट्यूब देखा था इन्होंने, उसी कारण। इसमें 2 सगी बहनें हैं, चारों एक ही गांव की हैं, अहमदपुरा गांव की हैं चारों, और बस 7, 8, 9, 10 में पढ़ती हैं, 4 कक्षाओं। तो जैसा कि इन्होंने कदम उठाया है, इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे औरों को? अच्छा हुआ ये पूछा आपने। मेरा पूरा जनपद वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह के केस निकल के आ रहे हैं। इस साल लगभग हम लोगों ने 720 मुकदमे पिछले 5.5 महीनों में पंजीकृत किए हैं। अधिकांश केस ऐसे ही हो रहे हैं, या तो फिर इलोपमेंट के केसेस हो रहे हैं, या फिर लड़के और लड़की दोनों की बात मैं कह रहा हूँ। इस केस में तो नाबालिग बच्ची हैं, लेकिन नाबालिग बच्चे भी किसी कारण से या तो डर के जा रहे हैं, या फिर झगड़ के जा रहे हैं, या सोशल मीडिया के कारण जा रहे हैं, और उसमें बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चों का कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा, अक्टूबर में हमारे जनपद अलीगढ़ में ही तैनात एक दरोगा की सब इंस्पेक्टर का एक लड़का भी चला गया था। वो लड़का भी नाबालिग था और वो 6 महीने दिल्ली में रहा। उसका भी घर से टेंशन हो गया था, क्योंकि घर वालों ने उसको स्मार्टफोन देने से मना कर दिया था, और फिर अपने आप वो दिल्ली से आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो पेरेंट्स से ज़रूर मैं ये अनुरोध करूंगा कि ज़रा ध्यान दें बच्चों को, क्योंकि इतनी भारी संख्या में अगर बच्चे जा रहे हैं तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो आप सभी लोगों से भी अनुरोध है, मीडिया से भी अनुरोध है, अगर आपको ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें पेरेंट्स पुलिस के पास नहीं आ रहे हैं, तो आप तत्काल पुलिस को अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग उस पर लगें और रिकवरी हम लोग कराएं। क्योंकि नाबालिग बच्चे का कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, उनका गलत फ़ायदा उठा सकता है, और उनके साथ किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही आप सभी के माध्यम से जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा। थैंक यू।